यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है, यानी आपकी बॉडी को शुद्ध करने की बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन से हम हमारी बॉडी को परिशुद्ध कर सकते हैं। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं और आप उनका इलाज नहीं कर पाते, हर साल बार बार बीमार पड़ते हैं, तो बॉडी यदि डिटॉक्सिफाई कर दी जाए तो आपका हर साल बार बार बीमार पड़ना बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मुद्रा, आयुर्वेदिक मुद्रा की बात करेंगे जो आपकी बॉडी को शुद्ध बना सकती है। आपकी बॉडी की जो परिशुद्धता है, आपके अंदर उस अंदर जो टॉक्सिन्स भर गए बॉडी के अंदर, चाहे ब्लड में हो चाहे पूरी बॉडी में कहीं भी हो, इम्प्यूरिफाई यदि बॉडी हो गई है तो हम मुद्रा के द्वारा उस बॉडी को परिशुद्ध कर सकते हैं, ताकि आप कम से कम बीमार पड़े और बड़ी बीमारियां तो आए ही ना। आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर एक ऐसी मुद्रा है जो इस सभी तरह से आपको ठीक कर सकती है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में कौन करता है? हमारी बॉडी में लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी में किडनी डिटॉक्सिफाई करती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी स्किन है वो भी आपके हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है पेशाब के द्वारा, किडनी और स्किन निकालती है पसीने के द्वारा। इस तरह से हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम ये जान लेते हैं कि हम यदि डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, हमारी बॉडी में इम्प्योरिटी होती है, तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है। हमारे को कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल फॉगिनेस, क्लियर थॉट। यदि आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्लियर थॉट नहीं है, आप अच्छे से सोच नहीं पाते, आप कंफ्यूज रहते हैं, तब भी आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। कई तरह के हैं जिसमें देखो, एडिक्शन, यदि आप किसी भी तरह का एडिक्शन है, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ड्रिंक आप करते हो, तो भी आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आपकी, कई बार हम लोग ये देखते हैं हमारी बैड मेमोरीज हमारे दिमाग में रुकी रहती है, हम बार बार उसी को विचार किया करते हैं, तब भी हमारे को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत जरूरत है। यदि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट है, हमारे अंदर फियर है, हमारे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यदि फॉगी माइंड है, तब भी हमारे को बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। यदि हमारा लेडीज के अंदर मेंसेस जो है वो रेगुलर है, इरेगुलर है, उसमें प्रॉब्लम्स है। मेंसेस में कई बार क्या होता है, इरेगुलरनेस आती है, उसके बाद में उसमें कई बार स्मेल्स आती है, बहुत बैड स्मेल आती है। यदि पेन होता है तब भी हमें डिटॉक्सिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फूल रही है, आप ओबेसिटी के शिकार है, ओवरवेट के शिकार है, आपकी बॉडी के अंदर थुलथुलापन है, चमड़ी जो है वो लटक रही है, यदि इस तरह की सभी कुछ भी प्रॉब्लम है, तब भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी इम्प्योर है, उसे प्योर बनाना बहुत आवश्यक है। यदि आपको किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके अंदर ग्रोथ चाहिए, आपकी स्किन गुड लुकिंग चाहिए, आपकी थॉट जो है वो अच्छे चाहिए, आपके प्योर थॉट चाहिए, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ शरीर होता है, वो अच्छा सोच सकता है। यदि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है, यदि आपके अंदर किसी भी तरह की, आपकी किडनी की स्ट्रेंथ चाहते हो, आप एक्जिमा की शिकायत है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका किडनी का डिसऑर्डर है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस कुछ भी है, ये सारी चीजें आप बॉडी के इम्प्यूरिफिकेशन के कारण है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। आप डिटॉक्सिफाई करिए इन सारी चीजों, ये जो मैंने बताई, इसके ये चीजें और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो आपको उससे राहत दिला सकती है। यदि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं बहुत अच्छे से हम करें। दोस्तों, इसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई हम कैसे करेंगे? हस्त मुद्रा, आयुर्वेदिक हस्त मुद्रा के अंदर इसका बहुत अच्छा इलाज है। उसको किस तरह से हम करेंगे डिटॉक्सिफाई करने के? डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जो हमारी इंप्योरिटी होती है वो अधिकतर जो होती है अर्थ एलिमेंट की होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, कोई थॉट फंसा हुआ हो जिसको हम रिपीट हम उसको सोचते रहते हैं, किसी भी तरह की इंप्योरिटी है वो अधिकतर अर्थ एलिमेंट में होती है।
तो हमारे बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट को हमें रिलीव करना है। अर्थ एलिमेंट हो सकता है कि पसीने के द्वारा वो तत्व निकल जाए, हो सकता है किडनी उसको प्यूरिफाई करके किडनी पेशाब के द्वारा निकाल दे, लीवर उसको निकाल सकता है पेशाब के द्वारा। कई बार इस तरह से हम बॉडी को इम्प्योर बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए हम कई तरह की मेडिटेशन और वो भी करते हैं, ताकि वो सारे इम्प्योरिटी जो है वो पेशाब के माध्यम से या स्किन के में पसीने स्वेट के माध्यम से निकल जाए। तो इसको किस तरह है, हमारे हाथ के अंदर अर्थ एलिमेंट की फिंगर कौन सी है? आकाश, ये फिंगर जो है आकाश, मिडल फिंगर, ये जो फिंगर है ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल और ये पृथ्वी। जो पृथ्वी एलिमेंट है, ये पृथ्वी एलिमेंट है, हमको इसको प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई हमेशा किसी किस चीज से करता है? अग्नि तत्व से। तो हम अग्नि तत्व को इस जगह यदि हम ये करते हैं, इस तरह से ये मुद्रा होती है, इसको अदिति मुद्रा कह सकते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा कहलाती है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा करते हैं। यदि किडनी की कोई प्रॉब्लम है तब भी आप ये मुद्रा करेंगे, किडनी में बहुत फायदा होगा। यदि किडनी कम वर्क कर रही हो, किडनी प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रही हो, पेशाब अच्छे से नहीं आ रहा हो, बैड स्मेल आ रही हो, तब भी आप इस मुद्रा को करके आपकी किडनी को ठीक कर सकते हैं। तो अदिति मुद्रा या इसको डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को ज्यादा आपको नहीं करना है, सावधानी आप जरूर इसको ध्यान रखें। ये मुद्रा बहुत पावरफुल होती है बॉडी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन इस मुद्रा के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी। फर्स्ट नंबर ये है कि फर्स्ट आपको जब भी ये मुद्रा करें तो उससे पहले आपको 1-1.5 गिलास कम से कम पानी पी के ये मुद्रा करें। फर्स्ट आपको पानी पी के इस मुद्रा को करना है। सेकेंड थिंग, इस मुद्रा को 1 या 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है। 1 मिनट शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 2 मिनट तक ले जाए। 1 मिनट किया, 1.5 मिनट किया, 2 मिनट किया, इस तरह से स्टार्टिंग आप 1 मिनट से इस मुद्रा को करेंगे, इससे ज्यादा आप इस मुद्रा को नहीं करें। सेकेंड थिंग, इस मुद्रा को यदि आप अच्छा इफेक्ट पाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत या तो आप अमावस के दिन से करें या अष्टमी के दिन से करें, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। यदि आप अमावस्या और अष्टमी के दिन से इस मुद्रा को शुरू करते हैं तो आपकी प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे तरह से होगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अमावस्या के दिन क्यों करना चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में किसी में बताऊंगा। लेकिन इस मुद्रा का आप यदि अमावस्या अष्टमी के दिन से शुरू करते हैं तो इस मुद्रा का बहुत अच्छा फायदा देगा। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, आपको मुद्रा से पहले पानी पीना है। सेकेंड, इस मुद्रा को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। थर्ड, आपको इसको अमावस्या या अष्टमी के दिन ही आपको इसकी शुरुआत करनी है। और यदि इसका पूर्ण बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको सुखासन या वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा को करना चाहिए, या लोटस पोज में। इन मुद्रा को वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, या लोटस पोज में बैठ के आप इस मुद्रा को करते हैं। और यदि आप आराम से इसको ध्यान में शांत चित्त से मुद्रा से करते हैं तो आपका प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा होगा। एक बार आप इस मुद्रा को करके देखिए, और आपको ये मुद्रा 15 दिन से ज्यादा, स्टार्टिंग आपको 5 दिन करनी है, उसके बाद धीरे धीरे 5 के बाद आप 10। फर्स्ट बार जब आप यदि करें तो सिर्फ आपको इसको 5 दिन करना है। सेकेंड टाइम यदि कभी भी करें तो उसको 1 वीक या 10 दिन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको मुद्रा नहीं करनी है। इस मुद्रा के द्वारा आप जैसे एक सेशन आपने 1 वीक का या 5 दिन का किया, उसके कम से कम 3 से 4 महीने बाद दूसरा सेशन करिए। उसके बाद 3 से 4 महीने बाद, क्योंकि बॉडी को प्यूरिफाई करती है बॉडी। और उसके बाद यदि आप ज्यादा करते हैं तो इसके नुकसान ये कि आपको बहुत थकान लग सकती है। इसलिए 5 दिन से ज्यादा इस मुद्रा को ना करें। 1 मिनट स्टार्टिंग में, सेकंड सेशन जब भी आप करें तो 7 या 10 दिन के लिए करें, लेकिन उसमें आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा टाइम। इस मुद्रा की कुछ सावधानियां रखते हुए आप इस मुद्रा को करिए, और आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाई, डिटॉक्सिफाई घर बैठे कर सकते हैं। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप आसानी से इस मुद्रा के द्वारा अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।